कक्षा 6 और 7, 8 हिंदी उत्कर्ष विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और सबको मेरा प्रणाम। देखिए, अब तक हम आपको कई वीडियो में जैसे वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम ये बता चुके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसा कि हमने सारणी बनाई है उसको देख लें आप, विशेषण एडजेक्टिव। वैसे विशेषण 4 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें 4 ही प्रकार आ रहे हैं। मैंने 3 प्रकार का बताया है, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक। ठीक, फिर लिखा है हमने गुणवाचक विशेषण। ठीक, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण तो विशेषण के फिर संख्यावाचक के 3 भेद। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक और तीसरा परिमाणवाचक। ये संख्यावाचक के भेद हुए। अब आगे चलें तो देखें निश्चित संख्यावाचक के भेद। निश्चित संख्यावाचक के भेद कौन कौन से हैं? पहला है क्रमवाचक, दूसरा गणनावाचक और तीसरा आवृत्तिवाचक। और नंबर 4 पे है समुदायवाचक और फिर है प्रत्येक बोधक। इस प्रकार से ये निश्चित संख्यावाचक के भेद हुए। ठीक है, अब निश्चित संख्यावाचक के बाद ये जब भेद हो गए तो ये सारणी हो गई विशेषण की, एक तरीके से टेबल, जिसको अपन सारणी कहते हैं। ये सारणी अपने बना ली। अब विशेषण की परिभाषा आपको लिखनी है, तो हम 2-3 तरह से विशेषण की परिभाषा बता रहे हैं। सुनिए, विशेषण वह विकारी शब्द होता है। लिखा है विशेषण की परिभाषा। विशेषण वह विकारी शब्द होता है जिससे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वह विशेषण कहलाता है। एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा अपन दें तो दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं इसको, कि विशेषण वह विकारी शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम को मर्यादित करता है। ये दूसरी परिभाषा हो गई। अथवा तीसरी दें तो तीसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, अवस्था, परिमाण आदि को बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये तीसरी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा अपने शब्दों में लिख सकते हैं। केवल मुख्य रूप से तो यही है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये वही परिभाषा। अब आगे की बात चलते हैं। परिभाषा हो गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि विशेषण की परिभाषा हुई। अब विशेष की बतानी पड़ेगी। 2 शब्द होते हैं ये विशेषण, एक तो विशेषण, ठीक है, और एक विशेष। वाक्य में दोनों चीज़ आती हैं, एक होता है विशेष। ये 2 शब्द हैं। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा दे दी हमने। अब विशेष की देनी है हमें। विशेष जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष है। जिस शब्द की बताई जाए वह विशेष है। अब वह वाक्य में, जैसे वाक्य में आगे और पीछे, पूर्व में भी लग सकता है विशेष शब्द और बाद में भी लग सकता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें गीता सुंदर है, तो सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है और गीता विशेष है। गीता की विशेषता तो बता रहा है वो। तो गीता सुंदर है तो गीता विशेष है और सुंदर विशेषण है।
इसलिए इस प्रकार से विशेषण और विशेष शब्द पूर्व में भी आ जाता है और बाद में भी आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर और देखें, पूर्व में अभी और मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, उसको आप देखें। जैसे थोड़ा सा मैंने लिखा, थोड़ा सा जल लाओ, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा पहले आ गया, थोड़ा सा पहले आ गया तो ये क्या होगा, पहला विशेष हो गया, थोड़ा सा जल लाओ, आगे ना। तो ये थोड़ा सा पहले आ गया विशेष। विशेषण शब्द और विशेष शब्द पूर्व में भी आते हैं, बाद में भी आते हैं, हमने पहले बताया। तो जैसे दूसरा लें, बाद में, खीरा कड़वा है, ठीक है, तो ये कड़वा गुण बाद में आ गया। जब गुण और ये होंगे तो उसको ही तो होगा, तो वही तो विशेषण है, तो ये पहले भी आ जाता है और बाद में भी आ जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है विशेषण और विशेष दो चीज होती हैं। मैंने बताया ना, गीता सुंदर है, तो गीता सुंदर तो उसका विशेषण हो गया, गीता विशेष हो गया। गीता क्या है, विशेष, ये विशेष हुआ, विशेष, और ये विशेषण, ठीक है। तो इसी प्रकार से पहले भी आ जाता है वाक्य में और पूर्व में भी आ जाते हैं ये। तो ये हुई विशेषण की परिभाषा। अब चलेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने हैं जो हमने बताया, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब इन विशेषणों को अपन सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पहले लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, अब सार्वनामिक विशेषण को लिखेंगे अपन, तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देंगे। पहले इसको दो नाम बोले गए हैं, सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा है, अथवा इसका नाम दूसरा, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, ठीक है, ये दूसरा नाम है इसको। एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, इसी प्रकार इसके दो नाम रख दिए गए हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं। शेष सर्वनाम विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण की विशेषता हुई। जैसे अभी मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण, वो परिभाषा हुई, उदाहरण। जैसे उदाहरण के लिए अपन कहें कि वह वाक्य है, जैसे वह रथ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें वह शब्द, ये शब्द रथ का विशेषण है, रथ का विशेषण है, यानी यह शब्द रथ का विशेषण है, वह शब्द। तो यहाँ पर वह शब्द रथ का विशेषण है, ठीक है। जैसे दूसरा बात, दूसरा उदाहरण, कुछ बच्चे इधर आओ, ठीक है। अब इसमें संकेत हो गया, कुछ बच्चे इधर आओ, तो कुछ शब्द ले रखा है, कुछ शब्द गिनती के लिए, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। ये कौन सा हो गया, कुछ गिनती होती है तो ये संख्यावाचक हो गया। तो ऐसे कहने का मतलब सार्वनामिक विशेषण वह कहलाता है। अब चलें आगे की ओर अपन, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में क्या है, सुनिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस परिभाषा, फिर गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देंगे अपन। अब यहाँ पर हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है।
एक एक की परिभाषा देनी पड़ेगी। तो गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण इसकी परिभाषा ठीक है। अब इसकी परिभाषा देंगे तो कैसे लिखेंगे? जिन या जिस शब्द से रंग रूप दोष भाव आदि का पता चलता है, जिन शब्दों से रंग रूप गुण दोष भाव आदि का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। रंग रूप गुण दोष भाव आदि की स्थितियों का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये गुणवाचक की परिभाषा हुई। अब अपन रंग जैसे बात करें, रंग ठीक है, रंग में कोई सा रंग लेते हैं, लाल, पीला, ठीक है, सफ़ेद, गुलाबी, ये क्या हो गया? रंग। और दूसरा हमने क्या शब्द बोला? गुण। गुण क्या है? एक है गुण, गुण में क्या आएगा? भला बुरा, भला बुरा, ईमानदार ईमानदार, बेईमान, ये गुण है उसका, बेईमान, ठीक है। एक हमने बोला था दोष। दोष क्या है? दोष एक है दोष, क्या? झूठा, सच्चा, ये भी एक दोष है। हालांकि अपन कहें कि ये गुण माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं झूठ का व्यवहार करना पड़ता है। दोष, कलंकी, ये दोष है, ठीक है। एक बताया हमने भाव। भाव अच्छा, बुरा, भला, और एक कायर, वीर, कायर, ठीक है, कायर, वीर, डरपोक, ये क्या हो गया उसका? भाव। अब चले अपन आगे। अवस्था भी होती है इसमें, अवस्था, ठीक है, पतला, दुबला, मोटा, ये अवस्था हो गई। एक चीज होती है इसमें स्थान, पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी, ठीक है, कोई भी स्थान हो सकता है। और जैसे कवि की बात हो सकती है, प्राचीन, ये स्थानों की बात है। अब हम गुणवाचक की अलग अलग जैसे परिभाषा दिखाई ना, रंग गुण दोष भाव अवस्था स्थान आदि के आधार पर गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। अब होता है अपना अगला संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक, जैसे संख्यावाचक में अब संख्यावाचक आएगा। संख्यावाचक तीन तरीका का बता रखा है ना, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब संख्यावाचक की पहले परिभाषा सुने। जिन विशेषण शब्दों से, संख्यावाचक की परिभाषा सुने। अब जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित अनिश्चित या परिमाण का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, हर विशेषण की परिभाषा लिखनी पड़ेगी और याद करना पड़ेगा, तब वो चीज़ स्पष्ट हो पाएगी। तो जिन विशेषण शब्दों से की संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्या का बोध हो उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? तीन तरह का भेद हो गया संख्यावाचक का। निश्चित संख्यावाचक पहला, और दूसरा निश्चित, दूसरा अनिश्चित, और तीसरा परिमाणवाचक। ये तीन हैं। अब पहला चले निश्चित, ठीक है। तो किसी निश्चित संख्या का बोध होता है विशेषण शब्दों से, वह निश्चित संख्यावाचक होता है। जिन शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे
जैसे अपन लिख दे निश्चित 20 आम, ये निश्चित हो गए। 10 केले, ये निश्चित हो गए, निश्चित हैं ये शब्द हैं। अब मान के चलो और लिख दें 2 किलो टमाटर, 2 किलो टमाटर, तो निश्चित हो गया कि 2 वजन में तो निश्चित हो गया ना, 2 किलो टमाटर, ये निश्चित हुआ। अब निश्चित के बाद निश्चित संख्यावाचक, अब अपन चल और भी लिख सकते हैं, जैसे 5 मीटर कपड़ा। अब उदाहरण पे उदाहरण काफ़ी हैं, 5 मीटर कपड़ा, तो 5 मीटर हो गया निश्चित। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित संख्या का बोध होता है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब चलेंगे अनिश्चित, जिसमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। एन सब जैसे ये शब्द जिनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वही उदाहरण, फिर परिभाषा हमने बोल दी, लेकिन ये उदाहरण से सुन लीजिए आप। अनिश्चित, जैसे अनिश्चित में कुछ लड़के, ठीक है, कुछ लड़के, ठीक है, और अपन कह दें कुछ बच्चे, सब लड़के, कुछ पुस्तक, कुछ पुस्तक, ठीक है, और सब लड़के, ये अनिश्चित है। अब देखिए आप, जैसे उदाहरण के तौर पे ये हमने शब्दों में बताए, वाक्य में बताए, निश्चित का बताते हैं वाक्य में। जैसे अपन ने लिखा कि 10 किलो चीनी लाओ, 10 किलो चीनी लाओ, तो निश्चित हो गया ना 10 किलो निश्चित। और अगर मान के चलो अपन यूँ कह दें अनिश्चित के लिए, अनिश्चित कह दें, अनिश्चित के उदाहरण कुछ आम दे दो, इसके लिए उदाहरण लिख रहे हैं, तो लिख दें इसका उदाहरण कुछ आम दे दो। अपन कहें दुकानदार से कुछ आम दे दो, तो अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अब परिमाणवाचक में परिमाण का पता पड़ता है जिन शब्दों से नाप तोल की वस्तुओं का पता चलता है। नाप तोल जो होती है, नाप तोल कौन सी होती है? दूध, घी, ये जो नाप तोल की वस्तु हैं, पदार्थ, उनसे परिमाणवाचक कहलाएगा, वह परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो अपन कौन सा चल रहे हैं? परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में क्या होगा? परिमाणवाचक मैं एक परिभाषा को 2 बार बोल देता हूँ, अगर गौर से सुने आप तो सुन लीजिए, आप दोबारा सुन लीजिए। जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल की वस्तुओं का बोध होता है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लीटर तेल, 10 लीटर तेल, 10 लीटर तेल, तो ये क्या परिमाण हो गया? परिमाण है। अपन कह दें 1 किलो दूध, दूसरा कह दें 1 किलो दूध, ठीक है। तो निश्चित परिमाण है, 1 किलो है या 2 किलो है, ये विशेष परिमाण की विशेषता बता रहा है। उस पात्र में, वो पात्र भी इसी प्रकार का होगा, जैसे 1 किलो का तो 1 किलो में आएगा, तो परिमाण है निश्चित। तो परिमाणवाचक विशेषण के ऐसे उदाहरण हैं, जैसे 2 किलो तेल, या कितना भी आप कोई 5 लीटर पेट्रोल, तो लीटर से नापा जाएगा, वो फिर किलो का पात्र किलो से नापा जाएगा। और मान के चलो निश्चित परिमाण में तो 500 ग्राम आलू, तो ये निश्चित है, निश्चित परिमाण में 500 ग्राम है, इससे ज़्यादा कम है, न बढ़ती है, ये परिमाण हो गया। अब देखिए पदार्थवाचक ज़्यादा आता है। अब देखिए जैसे मान के चलो निश्चित परिमाणवाचक के भेद कौन से हैं। अब फिर कहेंगे अपन कि साहब ये तो परिमाणवाचक हो गया, निश्चित संख्यावाचक के भेद भी होते हैं। और निश्चित संख्यावाचक के भेद कौन से होते हैं? इसके भेद और होते हैं। पर निश्चित संख्यावाचक के, निश्चित संख्यावाचक, इसके भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक के। कौन कौन से होते हैं? पहले लिखा है ना अपन ने क्रमवाचक, लिखा है ना क्रमवाचक। अब आप कहेंगे गुरुजी इसको निश्चित संख्यावाचक बताया तभी बताते, लेकिन हमने ये पहले 3 बताने थे ना, फिर अब ये
निश्चित संख्यावाचक के भेद बताने, तो और दूसरा बताया गणनावाचक, गणनावाचक। मैं उसी बिंदु पे फिर आ रहा हूँ। और तीसरा बताया हमने आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। और चौथा बताया हमने समुदायवाचक, समुदायवाचक। और एक बताया हमने प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। ठीक है, प्रत्येक बोधक। अब निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक के क्रम के अनुसार क्रमवाचक में कौन कौन जाएंगे? 1, 2 है, 3, 4, ये निश्चित हो रही है, संख्यायित है। 1, 2, 3, 4। अब गणनावाचक करें अपन, तो गणनावाचक में क्या करेंगे? ठीक है, गणनावाचक में क्या करेंगे? जैसे 1, ठीक है, 3, ठीक है, 5, ठीक है, 7। अब गणना करी जब तो 9। अब इस गणना कर रहे हैं अपन, आज डॉट डॉट चलते जाए ऐसे ही। तो 1 गैप हो गया, 1 के बाद 2 गया, 3 आ गया। गणना कर रहे हैं, गणनावाचक। ये क्रमवाचक है, ये गणनावाचक है। अंतर इसलिए आ रहा है। अब कहें कि ये तो क्रम के अनुसार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलते जाइए आप। इसमें क्या है? गैप छोड़ के है 1, 3, 5, 7, 9। तो ये गणनावाचक हुआ। अब चलें आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है? आवृत्ति कैसे चलती है? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, ये आवृत्ति चल रही है। आवृत्ति पहला, दूसरा, तीसरा, ये आवृत्तिवाचक है। अब समुदायवाचक कैसे होता है? समुदायवाचक देखिए, समुदायवाचक कैसे होता है? समुदाय, समुदाय चलना चाहिए ना। तो समुदाय का मतलब सब मिलके एक चले। तो जैसे 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4 है, 5, ये समुदायवाचक। सबको मिला के 5, 3, 2, ये समुदायवाचक है। अब लास्ट है हमारा प्रत्येक बोधक। तो जैसे कहते हैं अपन प्रत्येक बोधक में कैसे कहते हैं? जैसे 1, प्रत्येक बोधक को 2 बार बजाया है, 2, ठीक है, 2 का निशान लगा दिया, 3, ठीक है, 4, ये प्रत्येक बोधक हुआ। ठीक है, तो ये अब तक अपन ने यहाँ तक की बात करी, सारणी तक की। हाँ, ये सारणी की बात हमने यहाँ तक करी, प्रत्येक बोधक। तो कहने का मतलब ये है कि विशेषण शब्द का जो हमने परिभाषा दी, भेद बताए और उनके अलग अलग क्रम बताए। अभी ये विशेषण की परिभाषा, इन सभी की परिभाषा मिला करके अभी विशेषण का आधा रूपांतर हुआ। क्योंकि अभी विशेषण आधा बनता है इस हिसाब से। अभी विशेषण की आगे चल के और भी स्थितियाँ प्रकट होंगी आपके सामने, तब उसको अपन समझेंगे कि विशेषण कितना बड़ा होता है। इसके बाद चलेंगे विशेषण की अवस्था। तो वो अवस्था हम बाद में जोड़ेंगे, पहले और समझ लें इसके बारे में। कोई आपको शक में हो तो कि विशेषण और विशेषण के 3 भेद, सार्वनामिक, संकेतवाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक। अगर अपन जल्दी करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। इसके निश्चित संख्यावाचक का ये क्रम हुआ। तो हमने आपको परिभाषा उदाहरणों से ये स्पष्ट किया कि विशेषण शब्द कैसे और किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। व्याकरण का ये भेद है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहते हैं, ये हमने पूर्व बता दिया। आज का हमारा यहाँ तक ही आपके सामने उद्देश्य पूरा होता है विशेषण का। अब आधा कल बताएं।